मुकाबला हो गया है। ये दुष्ट वानर तो बड़ा ही चतुर निकला। मेरे कीटाणुओं को नियंत्रण में कर लिया इसने। कीटाणु समुद्र के खारे जल में जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रभु, जहां तक मैंने इन असुरों की युद्ध नीति को समझा है, ये युद्ध के नियमों का किसी भी प्रकार से पालन नहीं करते। इन्हें छल करते हुए पीछे से वार करना अधिक भाता है। इसीलिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा के लिए हमें विशेष रूप से महावीर योद्धा चाहिए। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं को इसके लिए प्रस्तुत करता हूं। हनुमान, मैंने तुम्हारे और अंगद जैसे महाबली योद्धाओं के लिए कुछ और ही सोचा है। पृष्ठभाग के इस पर्वताकार नेतृत्व के लिए हमें पर्वत के समान ही सुदृढ़ एवं अडिग योद्धा नियुक्त करने होंगे। और मेरे विचार से जामवंत, सुषेण और वेगदर्शी इसके लिए सर्वथा उपयुक्त योद्धा होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब सेना का सबसे महत्वपूर्ण मध्य भाग में इस स्थान पर सेना के प्रमुख नायक को होना चाहिए। अतः सुग्रीव जी राजा हैं। इस भाग में वो अपने रथ पर रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यदि हनुमान और अंगद सहमत हो तो मैं और लक्ष्मण दोनों के सुदृढ़ कंधों पर आरूढ़ होकर महाराज सुग्रीव के दोनों ओर चलते हुए ऊंचाई से सब पर दृष्टि रखेंगे। ये कहकर तो आपने इस सेवक पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लक्ष्मण जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ प्रभु। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रमुख सेना नायक की दृष्टि सब पर बनी रहनी चाहिए। जिस प्रकार देवराज इंद्र देव सेना के मध्य गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर अपनी सेना पर दृष्टि रखते हैं, यही नहीं, इस प्रकार वानर योद्धाओं की दृष्टि भी हम दोनों पर रहेगी, जिससे उनका मनोबल सदैव उन्नत बना रहेगा और वो पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सत्य कह रहे थे। आप तीनों को ऊंचाई पर स्थित देखकर ही संपूर्ण सेना में उत्साह की लहर दौड़ रही है। सभी के मनोबल बढ़े हुए हैं प्रभु। यदि अब कोई बाधा नहीं आई तो हम शीघ्र ही दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
हुआ सेनापति नील? मुझे कुछ आभास हो रहा है। मुझे किसी संकट का आभास तो हुआ था, किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय श्री राम। यहाँ तो लाखों वानरों का झुंड है। कैसे ज्ञात होगा कि इनमें से वो दुष्ट वानर कौन है जिसने मेरी बहन को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया था? जय श्री राम। जय श्री राम। कोई साधारण वानर नहीं होगा वो, कोई महाबली महातेजस्वी वानर ही ऐसा कर सकता है। ये दो वानर तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम। यही सबसे अधिक बलवान और महातेजस्वी वानर दिखाई दे रहा है। अवश्य इसी दुष्ट वानर ने मेरी बहन लंकनी को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया होगा। अब देखो वानर, मैं कैसे तुम्हारा और तुम्हारी समस्त सेना का अंत अपनी महामारी से तड़पा तड़पा कर करती हूँ। कुछ तो असामान्य अवश्य है। मुझे सबको सतर्क कर देना चाहिए। छोड़ो। जय श्री राम। लाल तितलियां दिखाई दे रही हैं। नील ने सतर्क रहने का संकेत दिया है। आइए प्रभु। आइए लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण एवं भ्राता सुग्रीव को सुरक्षा घेरे में ले लो। चलो शीघ्रता करो। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या हुआ है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अंगद, प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव की सुरक्षा सतर्कता से करना। मैं देख कर आता हूं कि हुआ क्या है। अवश्य हनुमान जी, आप निश्चिंत रहिए। जय श्री राम। ये क्या?
ये लाल तितलियां अकस्मात ही धराशायी कैसे होने लगी? ये अकस्मात क्या हो रहा है सभी को? ये अकस्मात ही एक एक करके सब धराशायी हो रहे हैं। अब ये कौन सी आपदा अकस्मात ही टूट पड़ी है सब पर? ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। इस बला का नाम महामारी विषूचिका है वानर, जिससे अब तुम भी नहीं बचोगे। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। आओ दुष्ट वानर, मेरे कीटाणुओं के संपर्क में आते ही तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्दशा हो जाएगी। अब आएगा आनंद। मेरी बहन को प्रताड़ित करने वाले दुष्ट वानर, अब होगा तेरा अंत, और तब मिलेगी मेरे संतप्त हृदय को शांति। ये क्या? इस वानर पर तो मेरे कीटाणुओं का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। कुछ तो संदिग्ध है वायु में, जिसके कारण वानर वीरों की ये दशा हुई है। तो ये विषाक्त कीटाणु है इसका कारण, किंतु मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों उत्तम होंगे। असीमित गति, ऊर्जा और आंतरिक बल का संचार होगा। सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहेगा तुम्हारा शरीर। मैं तो भोले बाबा के वरदान के कारण इन कीटाणुओं के प्रभाव से अछूता रहा, किंतु मुझे अब अन्य वानर सैनिकों को भी बचाना होगा। ये किस प्रकार का संकट है? ये सभी कीटाणु तो नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे सभी वीर वानर एक एक करके गिर रहे हैं। नील! दुष्ट वानर, तुमने इसको तो बचा लिया, परंतु अन्य वानरों और मनुष्यों को कैसे बचाओगे? अब तुम शेष वानर और मनुष्य नहीं बचोगे। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार।
अच्छा, तो ये कुकृत्य इस राक्षसी का है। मुझे आभास तो हुआ था हनुमान कि कुछ तो संदिग्ध सा है इस वायु में, किंतु ये है क्या? ये हैजा फैलाने वाले कीटाणुओं का आक्रमण है जो एक राक्षसी उत्पन्न कर रही है। सबसे कह दो नील, अब सब अपने मुख और नासिका के छिद्रों को वस्त्र से ढक लें। ठीक है हनुमान। ये भयानक कीटाणु तो प्रभु और सैनिकों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे जाना होगा नील। क्या अभी तक नील की सैन्य टुकड़ी की ओर से कोई सूचना नहीं आई? नहीं प्रभु, उनकी ओर से ना ही कोई दूत आया है और ना ही किसी प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ है। यहाँ से हनुमान जी वहाँ गए हैं, वे भी अभी तक नहीं लौटे हैं। कदाचित वो किसी संकट में है। प्रभु, मैं जाकर देखता हूँ हुआ क्या है। महाराज सुग्रीव, मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं लक्ष्मण जी, मेरे होते हुए आपको या महाराज को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा वहाँ, और यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो मैं किसी भी युक्ति से आप सब तक संकेत भेजूंगा। ठीक है पुत्र अंगद। प्रणाम। कुछ तो करना होगा, कोई उपाय तो होगा जिससे इन कीटाणुओं को रोका जा सके। हनुमान जी, आप जब तक उपाय के बारे में सोचिए, तब तक मैं पीछे जाकर सबको सचेत करता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गवई। इन कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। मुझे वायुदेव की सहायता से चक्रवात उत्पन्न करना होगा। हनुमान जी, मैं आ रहा हूँ। अब ये वानर क्या करने वाला है? हे गुरुदेव, ये कीटाणु आपका आश्रय लेकर विस्तारित हो रहे हैं। इन्हें रोकने में मेरी सहायता कीजिए। प्रतीत होता है अब ये वानर मेरी कीटाणुओं के प्रभाव में आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? धन्यवाद गुरुदेव। वानर क्या कर रहा है? प्रतीत होता है बावला हो गया है।
ये दुष्ट वानर तो बड़ा ही चतुर निकला। मेरे कीटाणुओं को नियंत्रण में कर लिया इसने। कीटाणु समुद्र के खारे जल में जीवित नहीं रह पाएंगे। हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी, प्रतीत होता है अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। हमारा साथ यहीं तक का था। नहीं अंगद, ऐसा मत कहो। मैंने माता तारा को सदैव तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। मेरा वचन विफल मत होने दो अंगद। साहस बनाए रखो। किसी भी महामारी एवं आपदा से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है, अन्यथा महामारी हमें अपना ग्रास बना सकती है। अंगद, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। वानर, मुझे भी दुख हुआ था जब मैंने जाना था कि तूने मेरी बहन लंकिनी को भयानक प्रताड़ना दी थी। निर्दयता से मुष्टि का प्रहार करके तूने उसे लहूलुहान कर दिया था। अब प्रतिशोध लेगी विषुचिका उसका। महामारी की महासाम्राज्ञी मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। इधर अंगद के प्राणों पर बनाई है, उधर यह दुष्ट राक्षसी पुनः कीटाणु उत्सर्जित कर रही है। हनुमान जी, मेरी चिंता छोड़कर आप अन्य सबको इस महामारी के संसर्ग में आने से बचाइए, अन्यथा प्रभु श्री राम का कार्य अपूर्ण रह जाएगा। प्रभु के कार्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं, और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम विश्राम करो, मैं अभी कुछ करता हूं। मैं अभी आता हूं अंगद। जय श्री राम। विशुचिका, अब प्रभु की सेना के किसी भी सैनिक को हानि नहीं पहुंचाने दूंगा मैं तुम्हें। जय श्री राम। जय श्री राम।
वाला वानर, तुम मेरे महामारी के कीटाणुओं को महामारी फैलाने से नहीं रोक सकते। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। तुमने मेरी महामारी के कीटाणुओं को जल में प्रवाहित कर दिया, परंतु तुम मेरे निज कीटाणुओं की शक्ति के प्रहार से नहीं बच पाओगे। मेरे होते हुए ये राक्षसी हनुमान का कुछ हित नहीं कर सकती। अभी अपने अग्नेयास्त्र से इसे भस्म कर देता हूं। लक्ष्मण, हनुमान भली भांति संभाल लेंगे उस राक्षसी के वार को। दुष्ट वानर, कुछ ही क्षणों में गल जाएगी तुम्हारी देह मेरे भयानक निजी कीटाणुओं के वार से। जय श्री राम। ये कैसे हो गया? हनुमान को अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। यही नहीं, हनुमान ने अष्ट सिद्धियों को भी साधा हुआ है। हनुमान प्रकृति के पंच मूलभूत तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश में से किसी भी तत्व में अपनी देह को परिवर्तित कर सकते हैं। राक्षसी का स्वर अकस्मात ही बंद हो गया। कदाचित अंत हो गया हो उसका। ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, मेरे श्वेत से उत्पन्न इस महामारी विषुचिका को समाप्त करके तुमने जगत पर बड़ा उपकार किया है। किंतु परम पिता, मैं अभी तक अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। महामारी के कीटाणु जल में प्रवाहित होने के कारण अभी भी जल में उपस्थित हैं और युवराज अंगद सहित हमारी सेना के अनेक वानर अभी भी महामारी के कीटाणुओं से ग्रस्त होकर जीवन की अंतिम श्वासें गिन रहे हैं। हनुमान,
तुमने विषूचिका को समाप्त करके इस महामारी को वायु के द्वारा वायुमंडल में फैलने से रोककर सीमित कर दिया है। अब ये दूषित जल एवं भोजन के द्वारा ही फैलेगी। किंतु परमपिता, मेरे साथी वानर योद्धाओं का क्या होगा? उन्हें इस महामारी से मरणांतक पीड़ा हो रही है। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं बस। इसके प्रयोग से तुम्हारे वानर योद्धा ही नहीं, संसार के समस्त प्राणी भी इस महामारी से मुक्त हो सकेंगे। मैं विधाता ब्रह्मदेव ये विधान करता हूं कि अब से जो कोई तुम्हारे नाम का 27 बार उच्चारण करेगा या सुनेगा, वो यदि ऐसी किसी भी महामारी से ग्रस्त है तो उसे इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद परमपिता। कल्याणमस्तु। हनुमान की जय, हनुमान की जय, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान जी, 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 जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। जय हनुमान, जय हनुमान। अंगद, जय हनुमान। जय हनुमान। हनुमान जी, अंगद, तुम्हें स्वस्थ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर देता? परमपिता ब्रह्मदेव को पुनः धन्यवाद। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। हनुमान, हमारे सभी सैनिक स्वस्थ हो गए। हाँ हनुमान जी, आपके नाम का प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। सब पूर्ववत शक्ति संपन्न हो गए हैं। ये तो बहुत ही सुखद समाचार है। नील, गवय, अब हमें अपने वानर सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए सज्जित होने के लिए कहना होगा। नील, अंगद, आओ प्रभु श्री राम को सूचना देते हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। तुमने सबको संकट से उबार लिया संकट मोचन हनुमान। तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। प्रभु, ये सब आपके नाम का, आपकी भक्ति का प्रताप है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अंगद, अब तुम स्वस्थ हो ना? हाँ प्रभु, पूर्णतया स्वस्थ एवं आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूँ।
आगे तो बढ़ना है हमें, किंतु तुम्हें एवं अन्य वानर वीरों को जो अभी अभी महामारी के प्रकोप से उबरे हैं, आगे बढ़ने से पूर्व उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु, हमें विश्राम की आवश्यकता नहीं है। हम सब अविलंब ये कार्य संपन्न करने के लिए तत्पर हैं। हाँ प्रभु, सभी वानर वीर शीघ्र अतिशीघ्र लंका की ओर कूच करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हाँ हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ने के लिए ठीक है हनुमान, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नदारद है व्रसोचिका, उसके लौटने में इतना विलंब, अर्थात विषुचिका भी विफल हो गई। जो भी हो रावण, अब ऐसी चाल चलो, ऐसी बाधा उत्पन्न करो जिसका कोई भी तोड़ ना हो, जिसे भेद कर कोई शत्रु भी आगे ना बढ़ सके। ये कार्य मेरा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर शारण अवश्य कर सकता है। पता है मुझे। मन का भेद, उसके भेद जान लेता है शारण। प्रणाम लंकेश, मुझे सब पता है, शारण को सब पता है। पता है, क्या पता है तुम्हें? मुझे पता है लंकेश कि आप शारण का स्मरण कर रहे हैं। तब तो ये भी पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। पता है, शारण को भली भांति सब पता है। बंद करो अपनी हंसी और बताओ क्या पता है तुम्हें, अन्यथा। यही पता है लंकेश कि विषुचिका के नहीं लौटने से आप चिंतित हैं और चाहते हैं कि मैं इसके कारण का पता लगाऊं। सब पता है तुम्हें, तो ये भी पता ही होगा। कहो क्या हुआ उसे? ये तो नहीं पता महाराज, किंतु आप चिंता मत कीजिए। शारण यूं गया और कब कहां कैसे हुआ, किसने किया, पता लगाकर यूं आता हूं मैं। और भी कुछ जानना है मुझे। पता है मुझे महाराज, पता है कि वो नर और वानर क्या योजना बना रहे हैं, उनकी सेना कितनी विशाल है और वो कहां तक पहुंचे हैं, यही जानना चाहते हैं ना आप। मैं क्या चाहता हूं वो तुम्हें पता है, और अब जो तुम्हें पता नहीं उसका पता लगाने उस नर और उस वानर के निकट जाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सावधान, रुक जाओ। क्या हुआ सेनापति नील जी? ये वन वृक्ष कैसी अद्भुत बाधा बनकर खड़े हैं। सतर्क रहो, मैं देखता हूं। एकजुट हो जाओ, मैं देखता हूं। उछालो।
आश्चर्य है, ये अभेद्य सघन वन किसी मायावी माया का परिणाम है। इस सेना के योद्धा गुप्त संदेश देने के लिए आवश्यक सामग्री से सज्जित होंगे और गुप्त भाषा का प्रयोग करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये चेतावनी का स्वर है। चेतावनी का स्वर और ये लाल तितलियां आगे किसी संकट का संकेत हैं। प्रभु, मुझे आगे जाकर देखने की अनुमति दीजिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर यथावत खड़े रहिए। मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह वृक्ष कोई साधारण वन वृक्ष नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो सही नहीं है। क्या हुआ मित्र नील? किस संकट के आभास से रुक गए तुम? हनुमान, इन वृक्षों ने हमारा मार्ग रोक दिया है, परंतु ये शत्रु प्रतीत नहीं होते, अन्यथा इन्होंने हम पर अब तक आक्रमण कर दिया होता। तुम चिंता मत करो नील, मैं ये बाधा अभी दूर करता हूं। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सहायता के लिए तत्पर रहता हो।